हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज़ चल रही है डेली वन क्वेश्चन की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम 26 लेसन पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले 25 वीडियो मैं आप लोगों को इस कोर्स में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो बी श्योर कि आप उन क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्लासेस हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि जून के एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। उसके साथ साथ टेलीग्राम का चैनल है मेरा कॉमर्स नेट अचीवर्स, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। 75,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री है। सिंपली सर्च बार में जाइए टेलीग्राम पे और कॉमर्स नेट अचीवर सर्च करके अपनी वहाँ पे पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूँ और आपको पता है कि इस बार भी हमारा AIR 1 आया है। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अच्छा स्कोर लेके अपना JRF क्रैक करो तो आपको मेरी क्लासेस को अटेंड करना चाहिए। आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। और इस टाइम पे अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आप 25% तक का ऑफ भी ले सकते हो तलवीर एस रेफरल कोड को यूज़ करके। ये 24 अप्रैल तक ये ऑफर है वो आपका चल रहा है। 24 अप्रैल तक आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इससे पहले हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लेना, क्योंकि इस बार भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे जो मैंने पहले प्रोवाइड कर रखे हैं। उसका एडवांटेज अगर आप लेना चाहो तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा आप ही का होने वाला है, आप ही को इन सारी चीज़ों का एडवांटेज मिलने वाला है। अभी हम फैलेसी वाली एक सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीबन सारी वो फैलेसी 10 से 12 फैलेसी जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएँ। आपको उसके अदर नाम्स बताए जाएं, उनकी एग्जांपल्स बताई जाएं, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम में अगर वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बड़े आराम से क्या कर सके, टैकल कर सके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फेमस सिंगर हिमांशु सेज दैट कॉफी हिल चॉकलेट्स आर ग्रूवी, वी कैन ओनली कंक्लूड दैट कॉफी हिल चॉकलेट्स आर ग्रूवी इंडीड, विच ऑफ द फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव स्टेटमेंट। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक सिंगर है, कोई फेमस सिंगर है, उसका नाम हिमांशु है। वो ये बोलता है कि जो कॉफ़ी हिल चॉकलेट है ना वो बहुत ग्रूवी होते हैं, इस वजह से हमें भी इस बात पे भरोसा करना चाहिए, हमें भी इस बात पे विश्वास करना चाहिए, हमें भी इस बात को मानना चाहिए कि हाँ, जो कॉफ़ी हिल चॉकलेट्स हैं वो सच में ग्रूवी होते हैं। ये कौन सी फैलेसी है? ये इक्विवोकेशन की फैलेसी है, ये एड वर्केंडियम की फैलेसी है, ये एड इग्नोरेशन की फैलेसी है, या अपील टू अथॉरिटी। तो अगर आप इसका आंसर देखते हो तो हमारे पास अपील टू अथॉरिटी है। अब बोलोगे सर अपील टू अथॉरिटी तो है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? यस, ये जो एड वर्केंडियम है, मतलब इसमें दोनों ही इसके सही आंसर है। चाहे आप एड वर्केंडियम भी लिखा हुआ आ जाए, चाहे अपील टू अथॉरिटी लिखा आ जाए, इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है जी, याद रखिएगा, एड वर्केंडियम। अब ये ऐसे वर्ड क्यों है? ये ग्रीक लैटिन वगैरह लैंग्वेज से लिए गए वर्ड हैं, तो चाहे ये वाला आ जाए, वेरिकेंडियम लिखा हुआ आ जाए, चाहे अपील टू अथॉरिटी। मैंने इस वजह से ये सीरीज चलाई है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कितने सारे नाम आते हैं। पिछली फैलेसी में अगर आप देखा होगा तो कितने सारे नाम है, उसमें अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं। उन सारे नामों से आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको वो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से ये मैंने डिसाइड किया है कि जो अदर नेम्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर साथ ही साथ प्रोवाइड करते रहूँ। तो अपील टू अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि आप किसी बात पे सिर्फ इस वजह से भरोसा कर लेते हो क्योंकि वो किसी ऐसे बंदे के द्वारा बोली गई, या तो कोई फेमस बंदा है या एक अथॉरिटेटिव बंदा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हों, कहीं पर भी हो, इस तरीके से हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। मतलब asserts a claim is true because based on the position of an assumed authority। मतलब वो बंदा उस पोजीशन में है, या तो उसने वो पोजीशन हासिल की है या किसी भी तरीके से वो उस पोजीशन पे पहुंचा है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो बंदे की बात में सच्चाई होगी, वो बंदा जो बोल रहा है वो सच बोल रहा होगा। जैसे माई फ्रेंड हु इज अ नर्स से वैक्यूम कॉज ऑटिज्म, देयरफॉर वैक्सीन कॉज ऑटिज्म, उसने बोला है। द सेनेट सेज क्लाइमेट चेंज इज अ हॉक्स, 6 का मतलब क्लाइमेट चेंज हॉक्स है। एक्ट्रेस से ईटिंग चीज कॉज एक्ने, देयरफॉर चीज कॉज एक्ने। तो मतलब आप यहां पर किसी अथॉरिटेटिव पर्सन की बात पे भरोसा कर रहे हो, लेकिन अगर कोई एक्चुअल में एक्सपर्ट है तो उसकी बात को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते।
इसके दूसरे नाम हो तो देखो, एक तो जैसे आ गया आर्गुमेंटम फ्रॉम अथॉरिटी, आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, आर्गुमेंटम एब ऑक्शुरेट, अपील टू अथॉरिटी, आर्गुमेंटम एड वर्क। अब ये पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये वाला जो लास्ट है ना, आर्गुमेंटम एड वर्केंडियम, ये वाला आपसे पेपर में पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया, एक बार नहीं पूछा गया। हमें ये तो याद रहता है कि ये अपील टू अथॉरिटी था, लेकिन पेपर में जाके ना हम किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वाली बात सच्चाई थी, इसमें सच्चाई थी या नहीं थी। इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज